हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्बल रीजनिंग का सांकेतिक निरूपण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका हम भाग 1 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में गुप्त संदेश आदि संकेतों के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें अक्सर अपने स्वयं को प्रदर्शित नहीं करते बल्कि अन्य अक्षर को प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अक्सर अपना एक काल्पनिक मान रखते हैं। यानी कि इसमें वर्ड कुछ होगा और उसका एक कोड कुछ बताना होगा हमें। ठीक है, अक्षरों का यह काल्पनिक मान ही गुप्त भाषा कहलाता है। गुप्त भाषा किन्हीं विशेष नियमों पर बनाई जाती है। विद्यार्थियों को इन्हीं नियमों व पैटर्नों को समझना होता है और अक्षरों के नियम को समझकर सांकेतिक भाषा का वास्तविक भाषा में अर्थ करना होता है। इन्हीं संकेतों से कोडिंग व डिकोडिंग की जाती है। यानी कि इसमें हम एक वर्ड देंगे, उसका एक कोड दिया होगा, तो कौन सा आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका उदाहरण एक है, किसी सांकेतिक भाषा में टॉप्स को GBCF कोड में लिखा गया है, तो स्पोर्ट के लिए क्या कोड होगा। इसमें हमें इसकी पहले टाइप क्या होगी, अगर उसी वर्ड को तोड़ मरोड़ के लिख दिया जाए। ठीक है, तो एज इट इज़ हमें वही वर्ड लिखने हैं। जैसे कि अगर जैसे टी को यहाँ पे जी लिखा गया, तो जो इसका टी होगा यहाँ पे हम जी लिख देंगे। जैसे इसमें सॉल्यूशन में दिया गया है, जिन प्रश्नों में केवल उन्हीं स्पेलिंग को तोड़ मरोड़ कर शब्द बनाते हैं, कोई नियम नहीं होता, केवल क्रमशः अक्षरों के कोड बनाए जाते हैं। कि उसको एक चेंज कर दिया जाता है। जैसे इसका टी का जी बना हुआ है तो यहाँ पे जी होगा, तो यहाँ पे एस का एफ बना हुआ है तो एस यहाँ पे एफ पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्पोर्ट में एस के स्थान पर एफ, पी के स्थान पर सी, ओ के स्थान पर बी तथा टी के स्थान पर जी होगा, अर्थात स्पोर्ट का कोड FCBG होगा। ठीक है, इसमें है ये ऑप्शन ए में। ठीक है, अब इसकी टाइप यानी कि उदाहरण इसका दूसरा है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट को SMZGODKD कोड में लिखा गया है, तो QDFHS किसका कोड है। यानी कि ये कोड दे रखा है, अब हमें ये वाला वर्ड निकाल रहा है इसका। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले क्या देखेंगे क्वेश्चन करते हुए, इसमें देखेंगे कि एलिफेंट और SMZGODKD में रिलेशन क्या है। इसी रिलेशन के हिसाब से हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हमने इसमें देखा जो ये वर्ड आया हुआ है, ये एक एक माइनस करके आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ए में से माइनस करेंगे, जैसे ZT में से एक माइनस करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये वाला वर्ड इसमें ये रिलेशन है, तो वैसे QDFHS यानी कि ये इसका प्लस करके आएगा, क्योंकि ये कोड दे रखा है ना कि ये वर्ड। अब हम इसका सोल्यूशन जैसे QDFHS +1 करेंगे तो ऐसे दे रखा है इस रिलेशन में, तो Q का +1 करके R, D का +1 करके E, F का प्लस करके G, H का प्लस करके I और S का प्लस करके T, क्योंकि हमारे इस हिसाब में हमारी सीरीज चल रही है। जैसे इसमें शब्द का कोड बनाते समय अंतिम छोर से शुरू करके एक एक अक्षर पहले का लिया गया है, इसी प्रकार वास्तविक शब्द बनाने के लिए अंतिम छोर से शुरू करके एक एक अक्षर आगे का लिया गया है। अब ये भाग 2 है। कूट भाषा परीक्षा में केवल लेटर में ही कूट नहीं होता, इसमें इंग्लिश लेटर्स का नंबर अर्थात संख्या विशेष चिन्हों में भी कोडिंग की जा सकती है। जैसे उदाहरण, यदि एक्सरसाइज का संकेत वर्गीकरण संकेत 96943089 तथा विटो का 7952 हो, तो सर्विस का संकेत वर्गीकरण क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज के जो वर्ड है और वे विटो के वर्ड है वही सर्विस में आते हैं। जैसे कि इसमें अगर एस का जो नंबर है वो 8 है, तो सर्विस करते हुए हमें यहाँ पे 8 लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, जैसे इन्होंने एक अलग अलग करके लिख लिया, फिर इसको यहाँ दिखाया हुआ है, ये इसको यहाँ दिखाया, फिर इसका कैसे बना, SE इसमें है 9 बन गया, R 4 है इसमें। इस ऊपर वाले के हिसाब से सीरीज चलेगी और फिर हमें नीचे वाले में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बेस तो कर लिया, अब हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा पहला प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, यदि गोडनेस को HNPCODTR कोड में लिखा जाता है, तो इसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका गोडनेस का और HNPCODTR का रिलेशन देखें, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट कोड आएगा। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि इसमें G+H करके आया हुआ, O-1 करके इसमें N आया हुआ है,
O+1 करके पी आया, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो +1 -1 +1 ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम ग्रेटनेस का करेंगे, तो ग्रेटनेस का भी अब हम G में +1 करेंगे तो H होगा, R में -1 करेंगे तो Q, E में +1 F, A में -1 करेंगे तो Z आएगा, ठीक है। T में +1 करेंगे तो U आएगा, N में -1 करेंगे तो M आएगा, E में +1 करेंगे तो F आएगा, S में -1 करेंगे R आएगा, S में +1 करेंगे तो T आएगा। तो ये हमारा ना ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें चाहिए है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक विशेष कोड में ऑडिटेरियम को MUIROTIDUA के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में मिस फॉर्चून को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि जो ऑडिटेरियम का ही ये कोड वर्ड आया हुआ उल्टा आया हुआ, यानी कि जो इसका लास्ट वर्ड है वो इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट सेकंड है वो इसका फर्स्ट सेकंड है, तो इसको अपोजिट करके लिखा हुआ है। ऐसे ही हम मिस फॉर्चून को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे मिस फॉर्चून हुआ तो ई इसका लास्ट था, इसका फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ये एन आ गया, फिर इसका लास्ट ये थर्ड था, इसका फर्स्ट थर्ड होगा। जैसे इसमें ये एम फर्स्ट नंबर पे है तो इसमें लास्ट नंबर में है, तो ये इसका उल्टा कर रखा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 3, यदि जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है तो अगस्त को WQFQMN, तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे जून को लिखा हुआ है PQRS, अगस्त को लिखा हुआ है WQFQMN। अब जो हमारा जो गेस्ट वर्ड पूछा हम देख सकते हैं, जो गेस्ट वर्ड है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, जैसे G इसमें आता है, ठीक है, इसमें U आ रहा है, E इसमें आ रहा है, S इसमें ये रहा और T ये रहा, यानी कि इसी से तोड़ मरोड़ के ही हमारा जो वर्ड बनाया हुआ है गेस्ट। तो G से क्या बन रहा है, G का F बन रहा है, तो यहाँ पे हम F बना देंगे। U का Q बन रहा है तो Q आ जाएगा। E का क्या बन रहा है, E का S बन रहा है तो S आ जाएगा। S का देखा हमने M बन रहा है और T का N बन रहा है, तो जो FQSMN आ गया वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि म्यूजिकल को KWQ KACJ के रूप में लिखा जाता है तो स्प्रिंकल कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने इनका ना रिलेशन देख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें आसानी हो जाए तो हम ना A to Z ये अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे सारे, ठीक है। तो हमने अब ये देखा M और K में कितना डिफरेंस है। M जो K आया हुआ वो -2 करके आया हुआ, ठीक है, ये -2 का है। U और W जो W आया वो +2 करके आया हुआ है, ठीक है। S और Q, S और ये Q माइनस करके आया हुआ 2, यानी कि पता है सीरीज किस हिसाब से बढ़ रही है हमारी, -2 +2 -2 +2 C -2A A +2C L -2J। तो हमारा जो स्प्रिंकल होगा वो भी -2 +2 के हिसाब से बढ़ेगा। अब हम स्प्रिंकल का देते हैं, जैसे S में से -2 करेंगे तो जो S में से तो -2 करके हमारा Q आ रहा है, P +2 करके कितना आ रहा है, P +2 करके हमारा R आ रहा है, R -2 करके हमारा P आ रहा है। तो I +2 करके I ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही I +2 करके हमारा K आ रहा है, ठीक है। K +2 करके M आ रहा है और L -2 करके L 1 2 यानी कि J आ जाएगा, ठीक है। और E +2 करके G आ रहा है। ऐसे लिखने से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा और जल्दी हमें पता चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा QRPKLMJG, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये स्प्रिंकल का कोड वर्ड है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, किसी कूट भाषा में मेंटल के लिए सांकेतिक भाषा LNDFMOSUZBKM है तो टेस्ट के लिए है। सबसे पहले हमने मेंटल यहाँ पे लिख लिया, तो हमने देखा जो L और N है, L N यानी कि M से एक पहले वाला वर्ड और M के बाद वाला वर्ड लिया गया है। ऐसे ही E के पहले वाला वर्ड और E के बाद वाला, तो ये इस तरह से कोड बना रहे हैं, यानी कि N हमने मेंटल का N लिया तो N से पहले वाला और N के बाद वाला,
तो टी से पहले वाला और टी के बाद वाला, ए से पहले वाला और ए के बाद वाला, एन से पहले वाला के हो गया और इसके बाद एम हो गया। तो इसी प्रकार हमें टेस्ट का बनाना है। तो एस टी यू यानी कि टी से पहले टी के बाद, ई से डी, डी ई एफ, आर एस टी, एस टी यू, यानी कि एक जो वर्ड है उसके पहले वाला और बाद वाला लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एस यू डी एफ आर टी एस यू, हमारा आंसर होगा। किसी सांकेतिक भाषा में इम्फेसिस को एन डी आई ओ पी आर जे आर के रूप में लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में क्रिएचर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इम्फेसिस को देखने के लिए हमें पहले 4 वर्ड ले लिए और उसके बाद ये हम इसका हिसाब से हम इसका रिलेशन देख लेंगे। ठीक है, अब हमने ई और एम आपस में इंटरचेंज किया, यानी कि जो ई है वो यहाँ के सेकंड नंबर के -1 करके आया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा एम है वो प्लस एन करके आया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो माइनस करके आया हुआ है और जो लास्ट है वो पहले के प्लस करके आया हुआ है। तो हमारी जो सीरीज है ऐसे चली, जैसे जो पी है वो माइनस करके आया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा एच है वो प्लस करके आया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा जो क्रिएचर भी बनेगा। ठीक है, तो इसकी इसीलिए हमें क्रिएचर का देखने के लिए किया। तो जो सी का -1 करके आया वो बी आया, आर का +1 करके एस आया, ई का -1 करके डी आया और ए का +1 करके हमारा बी आया। ठीक है, तो ये हमारा SBBD हमारा आंसर हो जाएगा क्रिएचर कोड का। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।